तो गाइस आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूरोपीय संघ की कमियां। पिछली क्लास में मैंने आपको यूरोपीय संघ की विशेषता पढ़ा दिया, उसके अलावा मार्शल योजना वगैरह पढ़ा दिया। चैप्टर का नाम वही है, सत्ता के नए केंद्र, और वही टॉपिक जो है 1 to 1 सारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले बताया, यूरोपीय संघ की कमियां। तो यूरोपीय संघ की कमियां क्या है कि सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। मतलब इसके अंदर जितने भी देश हैं जो इसके सदस्य हैं उनकी अपनी खुद की एक अलग अलग नीति है, ठीक है। इसके अलावा जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। अब अलग अलग नीति होने की वजह से कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी देखे गए हैं। ये इसकी पहली कमियां है। दूसरी कमियां क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये नहीं समझना कि इराक पर हमला करा था अमेरिकी हमले ने। इराक पर अमेरिकी हमला का ब्रिटेन ने तो साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने उसका विरोध किया था। जबकि ये अपने आप में एक अलग चीज बनाती है। क्यों? क्योंकि अगर साथ देना था तो सबको देना था, और अगर विरोध करना था तो सबको विरोध करना था। तो कहीं ना कहीं इसमें यह पता चलता है कि यूरोपीय संघ के जितने भी कंट्रीज थे, मतलब मैक्सिमम जो कंट्री थे, उनकी आपस में बनती भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखो कि यहाँ पे यूरो मुद्रा का लागू करने पर सदस्य देशों के विरोध हुए। मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिन्होंने यूरो मुद्रा को जब लागू किया गया तो उन्होंने विरोध किया, ठीक है। लेकिन वहीं बहुत सारे कंट्री ऐसे थे जिन्होंने उसका सपोर्ट भी किया। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज और देखना, डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों ही कंट्री जो यूरोपीय संघ के अंदर थे, ठीक है, इन्होंने मॉस्ट्रिच संधि को मानने से इनकार कर दिया। तो यहीं से निकल के आया हमारा मॉस्ट्रिच संधि। क्या निकल के आया? मॉस्ट्रिच संधि, ठीक है। तो किसने मना करा था? डेनमार्क और स्वीडन ने। अब आते हैं मॉस्ट्रिच संधि, जो सीपीएससी में 2 नंबर में पूछा जाता है। हालांकि देखो समझना, यहाँ पे क्या है, आमतौर पर इसे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोपीय संघ की संधि। क्यों? क्योंकि बनाया किसने था? यूरोपीय कंट्रीज ने, ठीक है। इसे 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य, यानी कि जितने भी कंट्री जो यूरोपीय संघ के अंदर शामिल थे उनके बीच में ये समझौता हुआ। कब हुआ? तो 7 फरवरी 1992 को। इस समझौते को ही मॉस्ट्रिच संधि कहा जाता है। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आसियान, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे आसियान के साथ। थैंक यू।